Our today's topic is retrogressive metamorphosis in Herdmania. हर्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी कायांतरण को पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण क्या होता है. Metamorphosis is a change from the juvenile to adult stage in which larval stage is quite different from the adult stage. मतलब कायांतरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जुवेनाइल से एडल्ट स्टेज बनती है और उसमें जो लार्वा स्टेज होती है वो एडल्ट स्टेज से बहुत ही डिफरेंट होती है. जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है या प्रतिगामी कायांतरण होता है उसमें लार्वा में तो एडवांस कैरेक्टर होते हैं जो कि डेवलपमेंट के टाइम पर वो कैरेक्टर लॉस्ट हो जाते हैं एडल्ट के अंदर. ओके मतलब लार्वा से जब एडल्ट में डेवलपमेंट होता है तो लार्वा में जो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एडल्ट बनते बनते वो कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं. अब लार्वा या तो सेडेंटरी होता है या फिर प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ में डिजेनरेट होता है. जो यूरोकोडेट्स एडल्ट्स होते हैं, यूरोकोडेट प्रोटोकोडेटा में आता है, तो यूरोकोडेट्स के जो एडल्ट होते हैं वो सेडेंटरी लाइफ को शो करते हैं और उसमें डिजेनरेटिव कैरेक्टर्स होते हैं. और जबकि लार्वा जो होता है वो फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा होता है और एडल्ट सेडेंटरी होता है. तो जो टेडपोल लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा, वो एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर को शो करता है जो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे लॉस्ट हो जाते हैं. ओके तो हर्डमानिया में तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया ही जाता है. उसके अलावा पैरासिटिक क्रस्टेशियन जैसे सेक्युलिना, कॉपीपोड पैरासाइट और स्टाइलोपॉड्स और स्केल इंसेक्ट्स जो हैं उनमें भी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा जा सकता है. अब हर्डमानिया में हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है क्या? ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस उसे कहते हैं जिसमें लार्वा में तो एडवांस कैरेक्टर होते हैं जो डेवलपमेंट के टाइम पर एडल्ट जब बनता है तो उसमें वो कैरेक्टर लॉस्ट हो जाते हैं और एडल्ट जो है वो सेडेंटरी या डिजेनरेटेड विथ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होता है. यूरोकोडेट एडल्ट जो होते हैं वो सेडेंटरी होते हैं और डीजेनरेटिव कैरेक्टर्स को शो करते हैं, जबकि फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा जो है वो एडवांस कैरेक्टर्स को शो करता है, एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर को, जो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर लॉस्ट हो जाते हैं. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टेडपोल लार्वा के अंदर जो होता है वो दो टाइप का होता है. उसमें दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंजेस और दूसरे होते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस. अब बात करते हैं फर्स्ट रेट्रोग्रेसिव चेंजेस. मतलब इसमें डीजनरेशन होता है. लार्वा में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं वो एडल्ट में डिसअपेयर होने लगते हैं. तो आप देखिए लार्वा में क्या प्रेजेंट था, टेल प्रेजेंट थी, टेल फिन प्रेजेंट थे. ठीक है, तो टेल विथ कॉर्डल फिन जो है ये क्या हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है और फाइनली डिसअपेयर हो जाता है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और पार्टली कास्ट ऑफ मतलब शेड हो जाता है. ओके उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्व कोड प्रेजेंट है, फिर ये नोटोकोड प्रेजेंट है. तो नोटोकोड और नर्व कोड ये दोनों भी डिसअपेयर होने लग जाती हैं और आगे जो एडेसिव पेपिला प्रेजेंट होते हैं लार्वा में ये भी डिसअपेयर हो जाते हैं. यहाँ जो लार्वा के सेंस ऑर्गन होते हैं वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं और जो एंटीरियर रीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, जबकि जो डोर्सल साइड होती है जहाँ पर ये एट्रियोपोर प्रेजेंट होता है ये वाला पोर्शन ग्रोथ को रोक देता है. इसके कारण क्या होता है कि माउथ की शिफ्टिंग, जो ये माउथ है इसकी शिफ्टिंग जो है वो 90 डिग्री एंगल पर हो जाती है. क्लियर? तो अपन ये देख रहे हैं कि ये तो लार्वा के अंदर कैरेक्टर थे, अब लार्वा से जब एडल्ट बन रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लॉस्ट हो रही है. तो टेल विथ कॉडल फिन छोटा हो गया और बाद में वो जाके डिसअपेयर हो जाता है. नव कोड और नोटोकोड डिसअपेयर हो जाती है. फिर अपन आगे आते हैं तो एडेसिव पेपिला डिसअपेयर हो जाती है, या जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं. एंटीरियर रीजन में रैपिड ग्रोथ होती है, जबकि जो एट्रियोपोर वाली जो डॉर्सल साइड होती है इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है जिससे माउथ की शिफ्टिंग 90 डिग्री एंगल पर हो जाती है. क्लियर? तो ये तो होते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंजेस. ओके अब आप यहाँ देखिए इसके अंदर ये टेल क्या हो गई, डीजनरेट हो गई या टेल कास्ट हो गई यहाँ पर. अब ये नर्व कोड है, ये नोटो कोड है, ये भी देखिए ये यहाँ पर डीजनरेट होने लग जाती है, अब डिसअपेयर होने की स्टेज में आ जाती है, ये छोटी हो जाती है. ओके ये सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं ये भी धीरे धीरे फिर आगे डिसअपेयर हो जाते हैं. तो यहाँ देखिए आप, यहाँ नर्व कोड है और नोटो कोड है, अभी तो यहाँ इसकी प्रेजेंस होती है, लेकिन जब बाद में सेकंड डेवलपमेंट होता है, यंग स्टेज में आता है, तब इसके अंदर क्या है, ये तो लार्वा है,
अब ये वाला क्या है, यंग एडल्ट है, तो यहाँ देखिए यहाँ नोटोकोड और नवकोड प्रेजेंट है लेकिन छोटी है। अब धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो नोटोकोड और नवकोड डिसअपेयर हो जाती है। दूसरी बात हमने क्या की थी यहाँ पर कि जो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सेंस ऑर्गन भी देखिए आपको ऑटोसिस सेंसरी वेसिकल यहाँ पर नहीं नजर आता है, तो ये डिसअपेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो एडेसिव पेपिला प्रेजेंट होती थी वो एडेसिव पेपिला भी डिसअपेयर होने लग गई यहाँ पे, वो भी नहीं है यहाँ पर, क्लियर। तो ये देखिए ओटोसिस तो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन इसमें कुछ जो सेंस ऑर्गन है वो एब्सेंट हो जाते हैं और माउथ 90 डिग्री एंगल पे चला जाता है, क्लियर। तो आप यहाँ देखिए ये तो है एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट है यहाँ पर, और इधर की साइड यहाँ देख सकते हैं आप इस जगह माउथ प्रेजेंट होता है। अब यहाँ माउथ जो है वो क्या होता है कि जब हमने क्या पढ़ा था कि जो आगे वाला पोर्शन होता है इसके अंदर तो ग्रोथ रैपिडली होने लगती है और पीछे वाले में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, माउथ 90 डिग्री एंगल पर चला जाता है, मतलब माउथ इधर की साइड आ गया। तो देखिए इससे जो यंग बना है ये यंग एडल्ट, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ टेल प्रेजेंट थी लेकिन डीजनरेट थी, अब यहाँ टेल डिसअपेयर हो जाती है। यहाँ नोटोकोड और नवकोड प्रेजेंट है, यहाँ वो डिसअपेयर हो जाती है। दूसरा यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट है वो तो ज़्यादा ग्रोथ करता है, ये वाला पोर्शन ये तो ज़्यादा ग्रोथ करता है, और जो डॉर्सल पार्ट या पीछे वाला पार्ट होता है ये ग्रोथ करना स्टॉप कर देता है। इसकी वजह से जो यहाँ माउथ प्रेजेंट होता है वो 90 डिग्री एंगल पर मुड़ जाता है और यहाँ माउथ की अप पोजिशन हो जाती है, क्लियर। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि एडल्ट में ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर की जो अंतिम स्थिति है वो लार्वा की मेन एंटीरियर और डोर्सल सरफेस को शो करती है, क्लियर। मतलब ये जो ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट है, यहाँ तो है एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट है, फिर ये ब्रेंकियल अपर्चर प्रेजेंट है। तो एट्रियल अपर्चर और जो ब्रेंकियल अपर्चर होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ब्रेंकियल अपर्चर है वो ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर की जो अंतिम स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये क्या करते हैं, लार्वा की मेन एंटीरियर और डोर्सल साइड को शो करती है, ठीक है। ये एंटीरियर और डोर्सल साइड को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं हम प्रोग्रेसिव चेंजेस की। प्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या क्या होता है, तो ट्रंक जो है वो पियर शेप की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि टेल एकदम डिसअपेयर हो जाती है, उसके कारण ट्रंक की शेप कैसी हो जाती है, नाशपाती के जैसी या पैर के जैसी हो जाती है। इसके चारों कोनों पर एक्टोडर्मल एम्पुला निकलते हैं, ये देखिए आप, ये क्या है, एक्टोडर्मल एम्पुला है। तो चारों कोनों पर एक्टोडर्मल एम्पुला निकलते हैं जो लार्वा को सबस्ट्रेटम से चिपकने में हेल्प करते हैं, क्लियर। और ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। लार्वा में जो न्यूरल ट्यूब होती है, अब देखिए आप एडल्ट में क्या बनाए हैं, यहाँ पर नर्व गैंग्लियन और न्यूरल ग्लैंड है यहाँ पर। तो लार्वा में जो न्यूरल ट्यूब है वो एडल्ट में न्यूरल ग्लैंड, ये देखिए आप एडल्ट में न्यूरल ग्लैंड और जो नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होती हैं उनको बनाती है। कौन, लार्वा में जो न्यूरल ट्यूब है वो इन दोनों स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है यहाँ पर। और इस प्रकार जो ट्रंक पर जो ट्रंक गैंग्लियन होती है वो मिड डॉर्सल सरफेस पर माउथ और एट्रियल अपर्चर के बीच में आ जाती है। अब आप देखिए ये तो है एट्रियल अपर्चर और ये है माउथ, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगी, ट्रंक गैंग्लियन आ जाती है, क्लियर। तो जो ट्रंक गैंग्लियन है मिड डॉर्सल सरफेस पर माउथ और एट्रियल अपर्चर के बीच में आ जाती है, और ट्रंक गैंग्लियन में एक विसरल नर्व प्रेजेंट होती है, क्लियर। जो ट्रंक गैंग्लियन होती है यहाँ पर उसमें क्या प्रेजेंट होती है, विसरल नर्व प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि माउथ पर प्रेजेंट जो टेस्ट होता है उसके एब्जॉर्ब हो जाने के कारण क्या होता है, माउथ फंक्शनिंग हो जाता है, ठीक है, फंक्शनल हो जाता है, माउथ क्रियाशील हो जाता है, और ये अंदर आने वाले वाटर करंट के द्वारा जो सीलिएटेड मेथड से वो क्या करता है, फूड का इंजेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। अब फेरिंग्स का साइज बढ़ने लगता है, ओके, और इसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती है और स्टिग्मेटा का नंबर भी बढ़ जाता है फेरिंग्स में, देखिए स्टिग्मेटा का नंबर बढ़ जाता है यहाँ पर, और इसके कंप्लीट डेवलप होने पर इसे ब्रेंकियल सेक कहते हैं। फिर इसे क्या बोलेंगे, ब्रेंकियल सेक। स्टमक और इंटेस्टाइन भी साइज में बड़े हो जाते हैं, ये देखिए ये स्टमक बड़ा हो जाता है, इंटेस्टाइन भी साइज में बड़ी हो जाती है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन साइज में बड़े हो जाते हैं और यहाँ पर लीवर भी आ जाता है, ओके, ये लीवर बन जाता है, और एट्रियल कैविटी की साइज जो है वो बड़ी हो जाती है। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट और पेरिकार्डियम, ये देखिए आप यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये हार्ट,
तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हार्ट और पेरिकार्डियम का फॉर्मेशन होता है, और लार्वा में जो मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है उनसे एडल्ट में गोनाड्स और गोनोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ लार्वा के अंदर जो मेसोडर्मल सेल्स होती है वो यहाँ पर क्या करती है, गोनाड्स का फॉर्मेशन करती है, ओके, और गोनोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। टेस्ट कंप्लीट डेवलप होकर के पूरे एनिमल को घेर लेता है, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है वहां पर यह एक मोटा मजबूत फूड बनाता है। जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा वहां तो क्या बनेगा, फूड बनेगा, और ये एनिमल को सबस्ट्रेटम से चिपकाने में हेल्प करता है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि यहाँ जो था ये क्या था, एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा था। तो ये किस टाइप से एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कॉर्डेट कैरेक्टर वाला जो लार्वा है वो एक नॉन मोटाइल, अब जो एडल्ट हर्डमानिया बनेगा उससे, तो वो क्या हो जाता है, एक नॉन मोटाइल सिंपल प्रिमिटिव एडल्ट एसिडियन में मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उसका, और जिसमें केवल गिल सेट्स को छोड़ करके शेष सभी कैरेक्टर जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। मतलब जो एडल्ट हर्डमानिया होता है, हमने आगे के चैप्टर में हर्डमानिया का डायग्राम देखा हुआ है, तो एडल्ट हर्डमानिया सेडेंटरी होता है, उसके अंदर जो कॉर्डेट कैरेक्टर है वो क्या होता है, केवल इसकी जो गिल स्लिट्स की प्रेजेंस जो है वही कॉर्डेट कैरेक्टर को शो करती है। बाकी नोटोकोड और नवकोड तो दोनों ही डिसअपेयर हो जाते हैं एडल्ट में, वो सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन लार्वा। अब हर्डमानिया और दूसरे एसिडियन एनिमल की लाइफ साइकिल में टेडपोल लार्वा की प्रेजेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट है टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इसमें क्या होता है कि लार्वा में ट्रू कॉर्डेट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था नोटोकोड नवकोड, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लार्वा के अंदर क्या होता है कि कॉर्ड और गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तीनों ही चीज प्रेजेंट होती है। तो इसमें नोटोकोड और नवकोड का पाया जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये एडल्ट में एब्सेंट होते हैं, और इन कैरेक्टर के कारण ही एसिडेशन एनिमल की कॉर्डेट नेचर का पता लगाया गया था, और इन्हें कॉर्डेट ग्रुप में रखा जाने लगा था। और पहले क्या करते थे, इनको इन्वर्टिब्रेट ग्रुप में रखते थे, और इस टाइप से लार्वा जो है वो एडल्ट एसिडेशन एनिमल के साथ में कॉर्डेट के रिलेशन को शो करता है, ओके। तो टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो इसकी यही होगी कि नोटोकोड और नाउकोड प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और एडल्ट में ये एब्सेंट होती है, और इन कैरेक्टर्स के कारण ही इसको कॉर्डेट की नेचर का बताते हैं और इनको कॉर्डेटा में रखा गया है, ठीक है। अब आता है फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। अब हीकल नाम के साइंटिस्ट ने रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी, उसके बेसिस पर टेडपोल लार्वा को फ्री स्विमिंग, मतलब फ्री रूप से तैरने वाले जो एंसेस्टर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जैसा माना गया है इनको, और ऐसा भी माना जाता है कि लार्वा ये जो है एडल्ट में बदलता है, और एडल्ट क्या है, एक नॉन मोटाइल प्राणी में रूपांतरित हो गया है। क्लियर। अब आता है डिस्पर्जल। एसिडेशन एनिमल जो हैं वो कैसे होते हैं, मतलब एडल्ट एनिमल जो होते हैं वो तो ससाइल होते हैं, मतलब सेडेंटरी होते हैं, ससाइल होते हैं, जो अपनी स्पीशीज के डिस्पर्जल में हेल्पफुल नहीं होते हैं। इसलिए इन एनिमल्स का जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जिससे क्या होता है कि इन एनिमल्स के स्पीशीज डिस्पर्जल में हेल्प मिलती है, और इसी के साथ मोटाइल होने के कारण लार्वा जो है वो फीडिंग करना, मतलब फूड लेने के पश्चात वो क्या करता है, फूड ले लेता है, और फूड और बचाव के लिए वो क्या करता है, कोई ऐसी जगह ढूंढ सकता है जहाँ पर वो छुप के रह सके, और इससे क्या होता है कि इसके जो स्पीशीज के जो है सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या फिर डिस्पर्जल के लिए सॉरी स्पीशीज जो है वो उसके जिंदा रहने के लिए इसमें बहुत ही हेल्प मिलती है, क्योंकि डिस्पर्जल होगा तो इससे क्या होगा, जाति के जीवित रहने में मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू।